कैपिटलाइजेशन मेथड लेके, जिससे हम ये सीखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड जो है, इसके अंदर दो मेथड्स आते हैं। अब तक हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा था और सुपर प्रॉफिट मेथड, तो ये इन दोनों को कवर अप करते हुए उसकी वैल्यू को कैपिटलाइज करता है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड जो फर्स्ट आता है बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो हमने सबसे पहले जिससे, और सबसे सिंपल मेथड जो था कैलकुलेट करने का गुडविल। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड को हम कैसे कैपिटलाइज करके फिर उससे गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें, जो हम इससे पहले भी करते आए हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे, उसी तरह हमारा सबसे पहला स्टेप इसमें भी वही होगा कि हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें। इसके बाद सेकंड मेथड जो आता है, तो उस एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि इसका हम कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो कैपिटलाइज वैल्यू इज अ न्यू टर्म, ये हमारे लिए एक नया टर्म है। तो इसका फॉर्मूला है कि हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट, जो हमने यहाँ फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया है, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि 100 से उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो भी हमारा गिवन होगा उससे हम डिवाइड करेंगे। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट अ न्यू टर्म, ये ऑलरेडी आप सब देख चुके हैं क्वेश्चंस में। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में। अब आते हैं थर्ड स्टेप, फर्स्ट सेकेंड एंड देन कम्स टू द थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप हमारा आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये थर्ड स्टेप मे बी कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन हो क्वेश्चन में, या फिर वो हमें कैलकुलेट करना हो, ये दोनों हो सकता है। तो जब कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हमारा आता है फोर्थ, दैट इज फाइनल स्टेप, जहां हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो क्योंकि ये मेथड नया है, तो यहाँ पे हमारा गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है वो भी चेंज होगा। तो गुडविल कैलकुलेट करेंगे हम कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि जो हमने सेकेंड स्टेप में कैलकुलेट किया है उसको हम माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से। सेकेंड स्टेप सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थर्ड स्टेप, यानी कि सेकेंड में से हम थर्ड स्टेप जब लेस करेंगे तो हमको गुडविल की वैल्यू मिल जाएगी। ये सारे स्टेप्स आई होप जो भी है स्टेप्स, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से क्लियर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ दो पार्टनर्स हैं जो एक बिजनेस फर्म के पार्टनर है, ए एंड बी। अब ए और बी की दो चीज़ें गिवन है, एक दोनों का कैपिटल अकाउंट। तो हम अगर देखें, ए का कैपिटल अकाउंट जो है वो 5 लाख रुपीज़ है और बी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो 3,50,000 रुपीज़ है। अब बात आते हैं दोनों की करंट अकाउंट का भी बैलेंस जो है वो गिवन है। तो करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो ए का 80,000 रुपीज़ है और बी का 20,000 यहाँ डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस का मतलब उसके करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो नेगेटिव बैलेंस है। अब आते हैं क्या और गिवन है, तो प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स एंडिंग। अब यहाँ पे लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट हमें गिवन है, तो लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट जो गिवन है उससे हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, हमारा एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ हमारा 2015 से लेके 2019 तक का प्रॉफिट गिवन है। तो अब हम ये प्रॉफिट देखते हैं कि क्या है। तो ये प्रॉफिट हमारा शुरू होता है 2015 से, जो है ₹60,000, 2016 का 40,000, 2017 1,30,000, 2018 2 lakhs एंड लास्टली 2019 जो 5th ईयर है हमारा, उसमें ₹2,50,000। तो यहाँ कंटिन्यूसली प्रॉफिट है एक्सेप्ट 1 ईयर जिसमें 40,000 का लॉस हुआ है, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा गिवन है जनरल रिजर्व अपीयर्ड इन द बुक, यानी कि वहाँ जनरल रिजर्व भी गिवन है, दैट इज 50,000 रुपीज़ का जनरल रिजर्व बैलेंस है। इसके बाद लास्ट इन्फॉर्मेशन जो गिवन है दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है और हमें फाइनली निकालना क्या है, फाइंड गुडविल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो स्टार्ट करते। तो सबसे पहला हमारा स्टेप था जिसमें हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना था। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम सारे प्रॉफिट जो भी है उनको लिख लेंगे। 60,000 माइनस 40,000 मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज वो लॉस था, तो यहाँ नेगेटिव लिख दिया। अब हम सबका टोटल करेंगे और एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें मिलेगा ₹1,20,000।
अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद हम निकालेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज वैल्यू। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हमने 1,20,000 का कैलकुलेट किया है, 100 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड करेंगे हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है 10%, तो हमने यहाँ 10% लिख दिया। कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 12 लाख का। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पे। तो थर्ड स्टेप में हमें कैलकुलेट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में हम लेंगे जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि कितना पैसा हमारा इन्वेस्ट हुआ है बिजनेस में, वो सारा कुछ। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में है हमारा, पहले तो हम कैपिटल प्लस करंट अकाउंट प्लस जनरल रिजर्व, ये तीनों इन्फॉर्मेशन गिवन थे क्वेश्चन। अब हम आते हैं कैपिटल पे। तो कैपिटल हमारा ए का 5 लाख रुपीज था और बी का 3,50,000। नेक्स्ट है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट हम देखें तो ए का 80,000 था और बी का क्योंकि वो डेबिट बैलेंस दिखा रहा था इसलिए हम यहाँ माइनस कर देंगे, दैट इज 20,000। अब बात आती है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व गिवन है वैल्यू, बुक्स ऑफ अकाउंट में गिवन था 50,000, वो हमने ऐड कर दिया। जब हम इस टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा रुपीज 9,60,000। ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। अब फाइनल स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल। हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए गुडविल कैलकुलेट करने की वो सारा हमें मिल चुका है। तो गुडविल का अगर हम फॉर्मूला देखें तो इसके अकॉर्डिंग है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है रुपीज 12 लाख का। उसके बाद उसमें माइनस करेंगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 9,60,000 है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं 12 लाख माइनस 9,60,000, तो हमारा गुडविल का वैल्यू आता है रुपीज 2,40,000। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से हम हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते हैं। आई होप कि इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी अच्छा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। तो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।